मेरे बहुत ही अजीज मित्र, लेकिन उससे ज्यादा एक ऐसे भाई जिन्होंने मेरा नाम घोषित होते हुए पहले दिन, जिस दिन मेरा नाम घोषित हुआ कि मुझे उत्तर मुंबई से लोकसभा लड़नी है, पहला फोन सुर्वे जी का आया कि मैं आपके पीछे पूरी तरीके से खड़ा हूं। याद है ना दादा? मेरे भाई प्रकाश दादा सुर्वे, हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मुंबई के महामंत्री गणेश खड़गर जी, हम सब ने जिनका बड़ा ही ओजस्वी भाषण सुना, ऐसी मीनाताई पानमन जी, संजय खाड़ी जी, रिद्धि कुरसुंगे जी, प्रकाश दरेकर जी, हम सब के बीच उपस्थित संतोष नेवरेकर जी, राजेश खासर जी, मनीषाताई सावंत, सचिन पवार जी, मनोहर देसाई जी। और जब हम पूजा करते हैं तो बोलते हैं ना, बाकी सब लोग को एक ही साथ नमन करते हुए जितने मंच पर बैठे हैं महानुभाव और जितने महानुभाव नीचे बैठे हैं, उन सब का साधुवाद करते हुए आज की जो सही माने में उत्सव मूर्ति है वो है हमारी बहनें। आप सबका साधुवाद करता हूं, क्योंकि आप सबकी वजह से मैं भी यहाँ हूं, प्रकाश दादा भी यहाँ पे है। और आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आप सबको पता है अभी अभी बिहार में प्रचंड बहुमत हुई है। एनडीए की प्रचंड बहुमत का मालूम है ना? बिहार में कितने बड़ी विजय हुई है। प्रधानमंत्री जी ने उसका पूरा श्रेय 100% उसका जो श्रेय है वो हमारी माता बहनों को दिया, हमारे युवा युवतियों को दिया। जो विपक्ष है वो समाज को बांटने में लगा हुआ है। वो कोशिश करता है धर्म के आधार पर, वो कोशिश करता है कि जात के आधार पर समाज को बांटना, समाज के वोट बटोरना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात पे विश्वास रखते हैं कि अगर हमारी बहनें खुश होंगी, हमारी बेटियों का उज्जवल भविष्य हम सुनिश्चित करेंगे, हमारी माताओं का आदर सम्मान करेंगे, उनको स्वावलंबी बनाएंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, उनका भविष्य, उनके सपने, उनकी आशाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और हमारे युवा युवतियों को पर्याप्त अवसर मिलेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। तो हमारे लिए तो पूजनीय है हमारी महिलाएं और हमारे युवक। और मैं आप सबको बधाई देता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए। आज वैसे संकष्टी चतुर्थी भी है, तो इससे अच्छा शुभ दिन नहीं हो सकता इस कार्यक्रम के लिए। और गणेश जी के आशीर्वाद से, अष्टविनायक के आशीर्वाद से, प्रकाश सुर्वे जी के लगातार प्रयासों से, जिस प्रकार से हमने इस पूरे क्षेत्र में विकास देखा, विकास को तेजी से लोगों तक पहुंचते हुए देखा, लोगों को सम्मिलित करना, सबको जोड़ना, ये अपने आप में बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन सारे समाज को साथ में लेके मेरे मित्र, मेरे भाई प्रकाश दादा सुर्वे और उनकी पूरी टीम ने जो वर्षों से इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, दिन रात आपकी सेवा में लगी रहती है। मुझे याद है इनके टांग में जब फ्रैक्चर हुआ था, तब मैं कई बार इनको बोलता था थोड़े दिन आराम करो, लेकिन ऐसा एक कार्यक्रम नहीं है जो प्रकाश दादा ने छोड़ा होगा, एक सभा नहीं है जो नहीं आएंगे, एक चुनावी रैली नहीं थी। और आपको याद है चुनाव के दिनों में कितनी तकलीफ में थे, कितना दर्द था, लेकिन एक बार ऐसा नहीं हुआ
कि प्रकाश दादा ने आलस किया हो या बोला हो कि मैं उपलब्ध नहीं हूं, मैं आऊंगा नहीं। और ये प्रतिबद्धता ही है जो हम सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस जी हो, एकनाथ शिंदे जी हो, अजीत दादा पवार जी हो, इन तीनों ने जो मिलके महायुति की ताकत खड़ी की है, जो लोगों का दिल जीता है, जो हमारी बहनों के लिए चिंता की है, जो युवा युवतियों को नए अवसर मिले उसके लिए दिन रात काम किया है। मैं तीनों हमारे महाराष्ट्र के नेता और हमारी महायुति की ताकत को सलामी देता हूं, उनको सबको बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नेताओं के मार्गदर्शन में हम मागा थाने, उत्तर मुंबई और मुंबई को, महाराष्ट्र को और मजबूत बनाएंगे और आगे लेके जाएंगे। और इस विकास के कार्य में हमारी महिलाओं का रोल, हमारे महिलाओं का योगदान सर्वप्रथम रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट, विकास अगर होना है, विकास की गति बढ़ानी है, विकास घर घर तक पहुंचाना है, तो हमारी बहनों के ऊपर चिंता करनी पड़ेगी। बहनों को स्वावलंबी, उनको आत्मनिर्भर बनाना होगा। उनका भविष्य अगर अच्छा हुआ तभी देश का भविष्य अच्छा बन सकता है। और मैं समझता हूँ ये जो आज सिलाई मशीन के वाटप का कार्यक्रम है, या मसाला कूटने की मशीन का वाटप का, या आटा बनाने की मशीन का देने का कार्यक्रम है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसा मीना ताई ने कहा, इसके साथ साथ आपको कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के साथ भी जोड़ना, साथ में ही करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वैसे तो आपके नजदीकी कांदिवली में एक कौशल विकास केंद्र भी महायुति का शुरू हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, ये कौशल विकास केंद्र सभी के लिए खुला है। और मेरी तो दिली इच्छा है, मेरी प्रतिबद्धता है कि एक भी युवा युवती ऐसा नहीं रहना चाहिए, एक भी हमारी बहन ऐसी नहीं रहनी चाहिए। जिसको स्वयं रोजगार कर रहे हैं उसको स्वयं रोजगार के साधन मिले, जिनको नौकरी करनी है उनको नौकरी का मौका मिले। हर एक के लिए अलग अलग प्रकार के काम, आज ढेर सारे मौके हम सब के लिए उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि आप सब भी थोड़ा समय निकाल के, और दादा आप सबको एक साथ भी लेके जा सकते हैं, या मीना ताई की और बाकी अपने बहनों की जिम्मेदारी लगाओ कि हमारे सभी युवा युवतियों को, बहनों को लेके जाएं। वहां पे आपको अलग अलग चीज देखने को मिलेगी, अलग अलग काम के मौके मिलेंगे। और वहां जॉब फेयर भी लगता है, कंपनियां आती हैं, डोमिनोज कंपनी आती है, उनको लोग चाहिए। आईटीसी कंपनी आती है, उनको अपने होटल के लिए लोग चाहिए। ब्लू स्टार कंपनी आती है, उनको मैकेनिक्स चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए या मशीनें रिपेयर करने के लिए। हमारी छोटी बेटियों के लिए, और मैं विशेष जो हमारी छोटी बेटियां हैं उनको कहूंगा कि आप वहां पे जाके अपना नाम दर्ज करिए। साइबर सिक्योरिटी का एक कोर्स है, शायद 4 महीने का कोर्स है साइबर सिक्योरिटी का, बड़ा सरल है। कोई भी छोटी बेटी जिसने ग्रेजुएशन किया हो, बीएससी किया हो या मैथमेटिक्स किया हो, अगर वहां पे जाए 4 महीने में आपको साइबर सिक्योरिटी सिखाएंगे। आपने देखा होगा आजकल मोबाइल फोन पे गलत गलत मैसेज आते हैं, लोगों को ठगा जाता है, लूटमार चल रही है। उसको रोकने के लिए जो साइबर सिक्योरिटी सिखाते हैं, वो 4 महीने के कोर्स के बाद सीधा उनको 3-4 लाख रुपए की नौकरी मिल जाती है, सीधा गारंटी, जो भी वो कोर्स करते हैं।
इस प्रकार से सिलाई के लिए भी वहां पे कोर्स उपलब्ध है। अलग अलग चीजें आप सबको वहां सीखने को मिलेगी। अभी अभी दादा बता रहे थे कैसे हमारी सब बहनों को 1,500 रुपए महीना देके उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे महायुति की महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रयत्न किया, काम किया। आप सब जानते हैं कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से भी आर्थिक सहायता दी जाती है। अभी तक लगभग 19,000 करोड़ रुपए प्रेग्नेंट बहनों को देने का काम कर चुके हैं। लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम भारत में अब तक सफलतापूर्वक पूरा हुआ है और अब लक्ष्य है कि और 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है और उसमें से आप सबका भी नंबर लगना चाहिए। मुद्रा लोन हो, 70% लगभग जो मुद्रा में लोन दिया गया है बिना जामीनदार के, बिना कोई सिक्योरिटी के, बिना कुछ आपका गिरवी रखे 70% लोन अभी तक माताओं को, बहनों को दिया गया है। अलग अलग प्रकार से कैसे बहनों का भविष्य उज्जवल करना, यह हम सबकी इच्छा रही है। हम सबका एक संकल्प है कि कैसे एक भी व्यक्ति पूरे उत्तर मुंबई में, एक भी व्यक्ति ना तो बेरोजगार हो, ना उसको झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर होना पड़े। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी अपनी सोसाइटी बनाएं, अपना अपना बचत गट बनाएं। जो बचत गट बनाते हैं उनको अलग अलग प्रकार से स्वयं रोजगार के साथ जोड़ने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। जो नौकरी करना चाहते हैं वो कांदिवली में फायर ब्रिगेड के सामने जॉब फेयर लगते हैं, वहां पे जाके हर एक के लिए अलग अलग प्रकार की नौकरी है और आप शुरुआत करिए। जो नौकरी मिलती है उसमें शुरू करिए और कौशल विकास केंद्र में फिर अपना हुनर बनाइए, स्किल डेवलपमेंट करिए, कुछ कौशल विकास करके आप आगे जा सकते हैं। अगर कोई रेडी पटरी पे काम कर रहा है तो उनके लिए स्वनिधि योजना है, स्वनिधि योजना से आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप सब मिलकर अपनी झोपड़पट्टी पूरी सोसाइटी बनाती है तो कोई अच्छे बिल्डर को लाके, और वो निर्णय हम नहीं करेंगे, आप करिए। आप मिलके आपकी मेजॉरिटी से आप निर्णय करके अपनी झोपड़पट्टी की जगह एक अच्छी बिल्डिंग बने। अपने बच्चों को कभी झोपड़पट्टी में रहकर उनकी परवरिश ना करनी पड़े, आगे परिवार के लिए एक अच्छा निवास हो। इसमें अगर हम सब रुचि लेंगे तो मुझे विश्वास है कि उत्तर मुंबई में रहने वाला हर नागरिक और आगे पैदा होने वाला हर बच्चे को एक अच्छा भविष्य मिलेगा, अच्छी परवरिश मिलेगी और हम सब मिलके इस पूरे क्षेत्र को गणेश जी के आशीर्वाद से, सिद्धिविनायक के आशीर्वाद से एक उज्जवल अच्छा जीवन बिताने के लिए हम यथासंभव हर प्रयास के लिए आपके साथ खड़े हैं। ये चुनाव का सवाल नहीं है। मीना ताई ने जरूर कहा कि कॉरपोरेशन में सभी सीटें बाघा थाने से जीतनी है। सभी सीटें पूरे मुंबई से महायुति को जीतनी है। पूरे मुंबई में महायुति का वर्चस्व बनाना है। बाघा थाने को तो प्रकाश जीतना ही जीतना है, लेकिन ये इसलिए बहुत जरूरी है बहनों और भाइयों, क्योंकि आपने सांसद चुन के भेजा, प्रधानमंत्री जी ने मुझे मंत्री भी बनाया, तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पे
हर काम के लिए मैं तत्पर हूं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। प्रकाश दादा है हमारे यहाँ के एमएलए, ऐसे पूरे क्षेत्र में हमारे पास 6 आमदार हैं। अब अगर नगर सेवक भी महायुति के होंगे तो तीनों पायदान एक साथ मिलके आपकी सेवा में लगेंगे और डबल इंजन के बदले जब ट्रिपल इंजन विकास को गति देती है तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज गति से विकास होगा, कितनी तेज गति से आपके जीवन में बदलाव होगा। मुझे विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम आपके जीवन को बदलेगा। आप जब इस सिलाई मशीन में एक एक कपड़ा सिएंगे तो आप आत्मनिर्भर बनेंगे। एक एक जो टाका परोसेंगे वो आपको स्वावलंबी बनाएगा और हमारा पूरा क्षेत्र उत्तर मुंबई का आगे चल के उत्तम मुंबई बनेगा। आपका जीवन भी उत्तम होगा और आपके परिवार का भविष्य भी उज्जवल होगा। इसी कामना के साथ, इसी शुभेच्छा के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि मुझे थोड़ा विलंब भी हुआ, बाकी बहुत सारे कार्यक्रम करके आ रहा हूं, पर आप सब रुके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शुभेच्छा। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।